अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युबसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم। बुजुर्गों और दीनी भाइयों, शरीयत इस्लाम ने इंसान को एतदाल और बयाना रवी सिखाई। हर काम में एतदाल होना चाहिए, बयाना रवी होना चाहिए, यानी बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं और बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं जाना, मिडल में, बीच में रहना है। खैरुल उमूरी औसतुहा, कि दरमियानी राह चलना है। बहुत हाईफाई तरीके को भी फॉलो नहीं करना है और बहुत ज्यादा तनज़्ज़ुली और नीचे भी नहीं आना है। हर काम में एतदाल शरीयत ने सिखाया है। जिंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका शरीयत इस्लाम ने मुसलमानों को और इंसानों को सिखाया। घर में अगर शादी है तो शादी भी किस तरह करनी है वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके बता दिया। यहाँ तो शादी से 8 दिन पहले शामियाने लगते हैं, खाना चलता है, नाचने गाने वाले, डिस्को डांसर, बैंड बाजा, मेहंदी की रस्में, न जाने कितने खुराफात और कितनी बुराइयां हमारे मुआशरे में घर कर लिया, जिसका शरीयत में दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। शादी बिल्कुल सादी होनी चाहिए। जब हमारी शादियां सादी होगी, कम खर्च वाली होगी,
तो फिर अल्लाह ताला ऐसी शादियों में और निकाह में बरकत डालता है। और बहुत ज्यादा कंजूसी भी। हाँ भाई, निकाह हुआ है तो सुन्नत तरीके के मुताबिक निकाह किया जाए, कुछ न कुछ अपनी हैसियत के मुताबिक वलीमा भी किया जाए। अब हमारे यहाँ होता यह है कि शादियों में खर्चे कई 8 दिन पहले से लाखों रुपए उसमें खर्च हो गए, शादी हो गई, लड़की रुखसत हो गई, दूसरे दिन वलीमे का कोई नामो निशान नहीं। मालूम हुआ कि हमारी शादी ये शरीयत के मुताबिक होगी नहीं। बारात को खिलाना जरूरी नहीं, मेहमानों को बुलाना जरूरी नहीं, हाँ वलीमा सुन्नत। बीवी का महर है, दूसरे दिन वलीमा है, ये चीजें शरीयत में होती है। और ना भाई एक दिन पहले मेहंदी ने, दूसरे दिन पहले मालूम नहीं क्या ने, तीसरे दिन पहले क्या। ये सारे रस्म रिवाज हमारे मुआशरे में, मुस्लिम मुआशरे में घर कर दिया और उसके लिए बड़े बड़े कर्ज भी लिए जाते हैं। कर्ज कोई देने वाला नहीं होता है तो लोन ली जाती है बैंक से या दूसरे लोगों से, हफ्ते पर रकम ली जाती है कि भाई घर में शादी है, फलां को नहीं बुलाएंगे नाराज हो जाएंगे, फलां रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे। सबकी नाराजगी की हमें परवाह है, अल्लाह और उसके रसूल नाराज हो जाए कोई परवाह नहीं। और शायद तो कहता है सारा जहां नाराज हो परवाह न चाहिए, और मद्दे नजर तो मर्जी जाना न चाहिए। बस इस नजर से देख के तो करिए फैसला, और क्या क्या तो करना चाहिए, क्या क्या न चाहिए। दुनिया वाले नाराज हो जाए हमें बड़ी फिक्र है, रिश्तेदार नाराज हो जाए हमें बड़ी फिक्र है, हमारा पड़ोसी हमसे नाराज हो जाए बड़ी फिक्र है, हमारे दोस्त हमसे कहीं नाराज ना हो जाए इसकी बड़ी परवाह है। लेकिन शरीयत के खिलाफ काम करके अल्लाह और उसका रसूल नाराज होता है जिसकी हमें कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं। तो असल फिक्र तो ये होनी चाहिए। ईमान वाले की शान और ईमान वाले की पहचान ये बताती है कि उसका उठने वाला हर कदम अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने वाला हो, अल्लाह और उसके रसूल की रजा हर अमल में मकसूद हो। तो जिंदगी जिंदगी है, जिंदगी बंदगी है, वरना फिर शर्मिंदगी है। अगर जिंदगी में बंदगी ना हो तो फिर वैसी जिंदगी शर्मिंदगी है। आदमी तहज्जुद गुजार है, 5 वक्त की नमाजों का पाबंद है, लेकिन उसके मामला ठीक नहीं है, उसका लेन देन सही नहीं है, उसका कारोबार बिजनेस सूद में डूबा हुआ है, इंटरेस्ट में डूबा हुआ है। हराम की आमदनी हो, चाहे आप पूरी रात तहज्जुद पढ़ते रहे, जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई बरकतें नहीं होगी। इसलिए कि पेट में जो लुकमा जा रहा है वो हराम का लुकमा जा रहा है। अपने अहलो अयाल के पेट में जो हम रिज़्क़ पहुंचा रहे हैं वो हराम के लुकमे से जा रही है। अल्लाह हमारी और आपकी हिफाजत फरमाए। ये आज मुआशरे में उमूमी बात है, हर आदमी सूदी कारोबार में डूबा है, इंटरेस्ट पे डूबा हुआ है, कहीं न कहीं से लोन लेता है, कहीं न कहीं से हफ्ते भरता है, और फिर मसला पूछने के लिए आता है, पहले ले लेता है फिर मसला पूछता है। अरे भाई आदमी पहले डूब गया पानी में, फिर उसको निकाल कर कहेंगे कि इसको दम करो, तो वो कोई जिंदा होने वाला है नहीं। डूबने से पहले तरीका पूछ लेता कि भाई
भाई इतना गहरा पानी है, इसमें डूब भी सकती है, क्या तरीका है बचने का? पहले सारे गलत काम हमने कर लिए, शरीयत के खिलाफ काम कर लिए, फिर मसला पूछने के लिए आता है कि हमसे ये काम हो गया, अब क्या रास्ता है, क्या तरीका है? अल्लाह माफ फरमाए। इसलिए हम देखते हैं कि घर घर में सुकून खत्म हो गया, बाप पेटों में अनबन हो गई, भाई भाई में लगता नहीं है, रिश्तेदारों में ताल्लुक खत्म, पड़ोसियों में जो पहले ताल्लुक था पड़ोसी भाई की तरह हुआ करता था, आज पड़ोसी का कोई नाम लेने के लिए पूछने के लिए तैयार नहीं। इतना मुआशरा बिगड़ा हुआ है। तो सबसे पहले ईमान वाले के लिए शर्त यह है कि अपना उठने वाला हर कदम ये सोच कर उठाए कि ये उठने वाला कदम मुझे शरीयत की तरफ ले जाएगा, अल्लाह और उसके रसूल की रजामंदी की तरफ ले जाएगा या जहन्नम की तरफ ले जाएगा। इसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक प्यारी हदीस है जिसमें एतदाल और मयाना रवि सिखाई गई। फरमाया अहबिब हबीबका हौलन मा असा अन यकून बिगैज़िका यौमन मा। फरमाया कि दोस्तों के साथ इतनी दोस्ती रखो कि अगर कभी दुश्मनी हो जाए तो पछताना न पड़े। दोस्तों के साथ इतनी दोस्ती रखो, इस हद तक रखो, जिंदगी में कभी दुश्मनी हो जाए तो पछताना न पड़े। सारे सीक्रेट मत बताओ, सब राज की बात मत बताओ। हाँ, तुम्हारा जिगरी दोस्त है, क्लोज फ्रेंड, मेरा जिगरी दोस्त, एक दूसरे के बगैर हम खाते पीते नहीं, उठते बैठते नहीं, कहीं जाते आते नहीं, और फिर इतने आगे गुजर जाते हैं, कहते हैं कि हमारा तो घेरना चूल्हा होगी वो समझ नहीं, ये गलत जुमला है। घर की दहलीज से पहले तक ताल्लुक रखो, घर के अंदर का ताल्लुक, चूल्हे तक का ताल्लुक, किचन तक का ताल्लुक, शरीयत में इसकी इजाजत नहीं। हमारा तो किचन तक का ताल्लुक है, ये गलत जुमला है, ये गलत सोच है। फिर उसके अंदर से बुराइयां जन्म लेती है, फिर इसके अंदर से बिगाड़ पैदा होता है, इसके अंदर से फिर खराबियां आती है। इसीलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक में एक जुमला बताया कि दोस्तों के साथ इतनी दोस्ती रखो कि जिंदगी में कभी उसके साथ दुश्मनी हो जाए हमें पछताना न पड़े। सारे सिगरेट बता दिए, किचन तक की दोस्ती है, घर की औरतों के सब राज मालूम है, अब दुश्मनी होगी वो सर पे हाथ देकर रोने का वक्त आएगा। अब वही जिगरी दोस्त आपकी इज्जतों की धज्जियां उड़ाएगा, आपके घर की औरतों की इज्जतों को नीलाम करेगा, आपके जो सिगरेट और आपके जो बताए हुए राज हैं लोगों के सामने फाश करेगा, आपको बगैर कपड़े के नंगा कर देगा। आदमी पछताएगा कि बहुत जिगरी दोस्त था, मैंने सारे राज बता दिए, सारे सिगरेट बता दिए, घर की हर चीज हर भेद उसे मालूम है। अरे भाई क्यों ऐसा किया? शरीयत ने तो मना किया था कि इतने क्लोज मत हो जाओ, इतनी फ्रेंडशिप मत बनाओ, इतने ताल्लुकात मत उस्तवार करो कि तुम्हें पछताने का मौका मिले। मयान रही दोस्त है, घर के बाहर दोस्ती, कहीं मिल गए चाय पी, कहीं आना जाना वो ठीक है, लेकिन घर के राज उसे मत बताओ। मेरे बच्चों का ये राज है, मेरी बीवी का ये राज है, घर का ये राज है, इतने पैसे यहाँ इन्वेस्ट किए हैं, इतने पैसे यहाँ से आने वाले हैं, कारोबार इस तरह से चल रहा है, प्रॉफिट इस तरह से आ रहा है। जब बहुत पछताने का वक्त आएगा, इसलिए शरीयत ने एतदाल मयाना भी बताया कि दोस्ती की भी एक हद। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ कुन्तु मुत्तखज़न खलीलन लत्तखज़तु अबा बकर खलीला
अगर मैं इस दुनिया में, इस कायनात में किसी को अपना दोस्त बनाता तो अबू बकर को बनाता। इतने जिगरी दोस्त, सब कुछ कुर्बान करने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक। यहाँ तक के गारे सौर में पहुंचे थे, जान का खतरा, पीछे दुश्मन भी है, गार के अंदर जहरीले मुजी जानवर, और सिद्दीक अकबर कह भी रहे अल्लाह के रसूल, दुश्मन अगर करीब इतना आ गया है, नीचे कदम की तरफ देखेगा हमें पकड़ लेगा, गिरफ्तार हो जाएगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्हुमा फिल गार इद यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना। जब वो दोनों गार में थे, उनमें से एक अपने दास्ती से अपने दोस्त से कह रहे हैं कि फिक्र न करो, अल्लाह हमारे साथ है, डरने की जरूरत नहीं। इतने जिगरी दोस्त अबू बकर सिद्दीक। एक मर्तबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के सफर में भूखे थे, भूख लगी है। सिद्दीक अकबर फरमाते कि मैं गया किसी जगह दूध लेकर आया, हुजूर के सामने पेश किया, हुजूर ने पिया, इतना पिया कि हजरत अबू बकर फरमाते कि मैं सैराब हो गया, यानी मेरा पेट भर गया। पिया हुजूर ने और फरमाते कि पेट मेरा भर गया। इतनी दोस्ती हो सकती है किसी की? दोस्त तो ये सोचता है कि मैं सब खा लूं, सामने वाला मेरा दोस्त भूखा है। हमारे हजरत मौलाना हबीबुर रहमान साहब इस हदीस शरीफ का तर्जमा भी करते और इसको आसान लफ्जों में ये सुनाते हैं कि मौजूदा जमाने की दोस्ती ये चटपटी और भजिए खाने की दोस्ती है। चटपटी भजिए खाने की दोस्ती, और हकीकत में कोई दोस्ती नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो सुखा और लुखा होता है उसका कोई दोस्त नहीं। जिसकी जेब में गर्मी होती है उसके आगे पीछे लोग, ये हमें खिलाएगा, हमें पिलाएगा, हमें घुमाएगा। हदीस शरीफ का दूसरा जुमला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुश्मन के साथ इतनी दुश्मनी भी मत करो कि अगर कभी जिंदगी में दोस्ती हो जाए पछताना पड़े। हम लोग दोस्ती में भी हद से आगे निकल जाते हैं और दुश्मनी भी इतनी आगे निकल जाते हैं कि जिंदगी में कभी फिर ताल्लुकात जुड़े तो शर्म आती है, कैसे उसके सामने जाओ। मैंने तो इतनी सारी बातें उसके खिलाफ की, इतनी बड़ास निकाली, इतनी दुश्मनियां निकाली, उसके खिलाफ इतने प्रोपेगेंडा किए, इतनी बुराइयां की, वो सब जानता है। अब आदमी शर्म महसूस करता है, इसलिए दुश्मनी भी हद में रहकर, दायरे में रहकर। कोई हमारा दुश्मन है, जहां तक हो सके दुश्मन को भी अपना बना के रखो। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। हम लोग दुश्मनों के साथ दुश्मनी करके और उसको बड़ा दुश्मन बनाते हैं। कोई हमसे एक कदम दूर हटता है, हम उससे 2 कदम दूर। नहीं, अगर एक कदम को पीछे हटता है, हम एक कदम आगे बढ़ के उसके सामने कॉम्प्रोमाइज रखेंगे, उसके सामने ताल्लुकात को निभाने, उससे दोस्ती करने, उससे सुलह करने की कोशिश करते। दुनिया से कोई कुछ ले जाने वाला नहीं और कोई कुछ लेकर भी नहीं है। यही ताल्लुकात, 2 मीठे बोल, 2 अच्छी बातें इंसान दुनिया से लेकर चला जाए। तो इसलिए ये बातें कान में खूब अच्छी तरह सुन ले, दिल दिमाग में बिठा ले। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का खुलासा कि दोस्तों के साथ इतनी दोस्ती रखो जिंदगी में कभी दुश्मनी हो जाए पछताना न पड़े, और दुश्मनों के साथ इतनी दुश्मनी रखो जिंदगी में कभी दोस्त बन जाए पछताना न पड़े। और जिंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका हमारे हजरत उस्ताद फरमाते हैं, इसको दूसरे अल्फाज में इस तरह से फरमाते हैं कि इतने मीठे भी मत बनो। आज लोग होते हैं गांव में, लोग उसकी मिसाल देते हैं कि फलां आदमी मिट्टी छुरी की तरह है, और मिट्टी छुरी जिसको भी चला जाए सुला चला। तो कहते हैं कि इतने मीठे भी मत बनो कि जो चखे सो चढ़ कर जाए, रसगुल्ले की तरह जो चखे अंदर उतार जाए। और इतने कड़वे भी मत बनो कि जो चखे सो थू थू करे। दरमियान, न ज्यादा मीठा बनना है न ज्यादा कड़वा बनना है,
हाँ, जरूरत के वक्त हक बात जरूर देनी, उसे शरीयत इस्लाम की बात जरूर समझानी, लेकिन दायरे में रहकर मोहब्बत के साथ, एहतिदाल के साथ। किसी को दीन की बात समझा, सामने वाला बुराई करता है, भाई कोई शराब का आदी है, कोई चरस गांजा पीता है, आप डायरेक्ट उसको कहेंगे तो बड़ा चरसी है, बड़ा शराबी है, तुझे शर्म नहीं आती, उससे उसकी इस्लाह नहीं होगी। सामने से जवाब देगा, तेरे बात कर क्या जाता है, मेरे पैसे से पीता हूं। उसे प्यार से समझाओ, भाई आपकी जवानी बड़ी कीमती है, इतनी खूबसूरत जवानी अल्लाह ने दी, माल भी बड़ा कीमती है, बड़ी मेहनतों से आपने कमाया, आपके पीछे आपके बीवी बच्चे भी लगे हुए, अपनी जवानी को भी जाये करते हो, माल को भी जाये करते हो, सेहत भी खराब करते हो, और शरीर का भी नुकसान है, आप गुनाह भी अपने सर पर बोले। कोशिश करो कि इसको छोड़ दो, आदमी की समझ में बात आ जाएगी, एहसान मानेगा। जज़ाकल्लाह, आपने बहुत अच्छे अंदाज में सिखाया। अल्लाह ताला कहीं सुनी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।